के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं इस बड़े फजल के लिए, बड़े रहम के लिए कि खुदा बाप ने हम सब को जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा ताकि हम शुक्रगुजारियों के साथ उसके पाक मज़बा पे आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस तरह कल हमने देखा कि खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो जाए। अपनी खुदी का जो अना है, जो कुछ भी है, खुदा बाप ने जिस तरह अपने शागिर्दों को मछेरे थे, जो मछलियाँ पकड़ते थे, उन्हें कहा कि आ जाओ मेरे पीछे, वो सब कुछ उसी घड़ी छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। इसी तरह खुदावंद आज हम सब को भी दावत देते हैं कि सब अपनी अपनी अना छोड़ें, धन दौलत पैसे गुरूर सब कुछ छोड़े और मेरे पीछे आ जाए। क्योंकि जब खुदा वादों का सच्चा खुदावंद खुदा है, वो कहता है जिस तरह कलाम मुकद्दस लुका 12:28 में के पास जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है तो ऐ कम इत्मातो तुमको क्यों ना पहनाएगा। उसने कहा मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, सिर्फ मेरे पीछे आ जाओ और अपनी अपनी हमें क्या करना है, अपनी अपनी सलीब उठाना। इसी तरह अगर हम देखें हिस्कियल 18 बाप उसकी 21-23 में, लेकिन अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने किए हैं बाज आए और मेरे सब आइन पर चल कर जो जायज़ और रवा हैं करे तो वो यकीनन ज़िंदा रहेगा, वो ना मरेगा। खुदावंद खुदा फरमाता है क्या शरीरों की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रविशों से बाज आएं और ज़िंदा रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा हमें मौका देता है, वो बार बार हमें कहता है कि हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है और खुदा खुद कह रहा है कि वो जायज़ हैं और रवा हैं। अगर तुम इनको मानोगे और इन पे चलोगे, अपनी अपनी सलीब उठा के मेरे पीछे हो लोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, ज़िंदगी दूंगा। ठीक है। और जो हर जान जो गुनाह करती है वो सज़ा पाएगी। और अपनी अपनी सलीब उठाना, अपने अपने गुनाहों का इकरार करना, अपनी मुश्किलों में चाहे वो कैसी भी हों हमें खड़े रहना है। अगर हम देखें हिस्कियल 14 बाप उसकी 20-21 में है, अगरचे नोहा और दानियल और यकूब उसमें हों तो भी खुदावंद खुदा फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम वो ना बेटों को बचा सकेंगे ना बेटियों को, बल्कि अपनी सदाकत से फ़कत अपनी ही जान बचाएंगे। बस खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि जब मैं अपनी 4 बड़ी बलाओं यानी जो बलाएं होंगी वो लाऊंगा, तलवार कार मोहलक दरिंदे और वबाएं सब जो भेजूंगा उसके इंसान और हैवानों को काट डालूंगा। ये खुदा ने कहा है, मैं सब कुछ करूंगा। अगर हम देखते हैं कि खुदा के ये रास्तबाज लोग हैं, कहते हैं अगर ये भी होंगे तो मैं इनकी खातिर इन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन इनके बच्चों को, अपनी बेटे बेटियों को नहीं बचा सकेंगे, फ़कत सिर्फ अपने ही को बचाएंगे। सो हमने देखा कि किस तरह हमारा ज़िंदा खुदावंद वादों का सच्चा खुदावंद खुदा है, हमें यही तौफीक दे रहा है, यही कह रहा है कि हमें क्या करना है, अपनी अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलना है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम देखेंगे जो यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 12 आयत में यूँ लिखा है, यस्सु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा दुनिया का नूर मैं हूँ और जो मेरी पैरवी करेगा और अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। तो ज़ोर आवर अंदाज में कह रहे हैं कि मेरा पैगाम सच्चा है, मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ कि मेरे वसीले से लोग खुदा की ज़ात को पहचान लें, खुदा को पहचान लें। और दूसरा ये मकसद है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि खुदा सारे इंसानों को नई ज़िंदगी देना चाहता है। हम देखते हैं कि हमारे दुनिया में गुनाह इतने बढ़ गए थे तो खुदा ने क्या किया था, खुदा बाप ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि वो हमें इस तारीकी से निकाल कर ले आए। अगर देखें सबसे पहली चीज़ जो खुदा ने खलक की वो रोशनी थी, जो पैदाइश 1 बाप उसकी 3 में है। और बाइबल मुकद्दस में खुदा की ज़ात, खुदा के कलाम को बयान करने के लिए नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नूर कौन है? नूर खुदावंद यस्सु है, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने वाला था। वो कौन था? हमारा यस्सु नासरी। जब वो दुनिया में आया, यूहन्ना उसका
5 बाब उसकी 9 में कि जब तक मैं दुनिया में हूँ मैं दुनिया का नूर हूँ। खुदावंद हमारे लिए नूर बनकर आए। खुदा का पैगाम जो हम देखते हैं, यूहन्ना जब आया था बपतिस्मा देने वाला, वो खुदा के पैगाम को लेकर आया था, वो कलाम दे रहा था। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर के लिए बता रहा था कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीखी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 112 उसकी 4 में कि रास्तबाजों के लिए तारीखी में नूर चमकता है। जब हम खुदा के कलाम को लेते हैं, उसकी कुदरत में लेते हैं, तो हम नूर में चलते हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे आगे आगे चलता है। इसी तरह मत्ती 5 बाब 14 में कि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पे बसता है वो छुप नहीं सकता। जब हम यस्सु में चलते हैं, जब हम कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम छुपा नहीं सकते। हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे किरदार से हमारा खुदावन नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह ज़बूर 119 उसकी 105 में कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। हम अंधेरों में नहीं चल सकते, क्योंकि हम रोशनी के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हम अंधेरे में नहीं रह सकते, क्योंकि जब मेरा और आपका खुदा आया तो अंधेरे ने खुद रोशनी को कबूल नहीं किया, इसलिए वो चला गया। जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे थे, मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूँकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला के मतलब कलाम को हकीर जाना। आज भी लोग जो अभी भी इस कलाम को नहीं लेते, आज भी वो मुश्किलों में पड़े हैं, वो जकड़े हुए हैं, वो बीमारियों में हैं, वो लानतों में हैं, वो बेरोज़गारी में हैं। लेकिन मेरे और आपके खुदा ने तो कहा है कि जो मुझ पे चलेगा, मेरी राहों पे चलेगा, जो चलना चाहता है उसे दावत दी गई है, आ जाओ। अगर हम इफिसियों 6 बाब उसकी 12 में देखें, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत के उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकाम में हैं। हमें इनसे जंग करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ खुदा का कलाम लेना है, खुदा की कुदरत को लेना है। जब हम उस खुदा के कदमों पे चलेंगे, क्योंकि उसने अपने खून से हम सब को ख़रीदा है, हम सब के लिए रास्ते को सींचा है अपने खून से, और अब रास्ता क्या है, हमवार है। हमने सिर्फ क्या करना है, चलना है, हमें उसके मुताबिक चलना है। इसी तरह वास उसका 2 बाब उसकी 14 में कि दानिशमंद अपनी आँखें अपने सर पर रखते हैं, पर अहमक अंधेरे में चलता है तो भी जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर गुजरता है। अगर हम अक्लमंद हैं, दानिशमंद हैं, तो हम क्या करेंगे, अंधेरे में नहीं चलेंगे। आज आप देख लें कि आज गांव में कहीं भी, पहले ज़माने में लाइट्स नहीं होती थी, लेकिन शहरों में होती थी। आज कहीं भी अंधेरा नहीं। आज हर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर जगह लाइट्स हैं। कोई ऐसा गांव या शहर नहीं जहां लाइट नहीं। इसी तरह आज ये कलाम भी दुनिया की इंतहा तक जा रहा है, तो कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। हमें इस रोशनी को ले लेना चाहिए। जिस तरह लाइट्स हमारे घर में बहुत ज़रूरी है ना, इसी तरह ये कलाम भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा और आपका बाप हमारी हलाकत नहीं चाहता। वो तो हमें खुश देखना चाहता है। वो तो हमें हर ज़िंदगी की, उसने कहा मैं तुम्हें सहूलत दूंगा। उसने कहा है, उसने वादा किया है कि तुम्हारे पाँव को भी पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। वो अपने फरिश्तों को खैमा जंद करता है ताकि वो अपने हाथों पे उठा ले। इतनी मोहब्बत करने वाला खुदा मेरे और आपके पास है। हमने सिर्फ कलाम लेना है, और जब ये कलाम हमारे हाथों में आ जाएगा, हमारी ज़िंदगी में होगा, तो खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब उसकी हम 4, 5 और 6 और 7 देखेंगे। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है। प्रेज द लॉर्ड। और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। और हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, नूर में आने को था। ये हमारे खुदावंद की आमद से पहले था कि खुदावंद आया, और खुदा ने क्या किया, हमें उस तारीखी से, उस अंधेरों से, उस मौत से निकाला और अबदी ज़िंदगी में ले आया। आज भी हमारे लोग, हम लोग आज भी अंधेरों में हैं। आज वक्त है कि हमें क्या करना है, कलाम को ले लेना है। कलाम लेकर खुदावंद की तरफ
رجوع لاؤ اور کہو کہ ہمارے تمام بدکاریاں کو دور کرے اور فضل سے ہم کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمیں صرف مانگنا ہے۔ اس نے کہا جو کچھ تم مجھے سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ ہم نے بہت دفعہ کلام سیکھا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تیری ایک آنکھ خراب ہے تو اسے نکال کر پھینک دے، اگر تیری ٹانگ خراب ہے تو اسے ٹونڈا ہو کر آ جائے یا لنگڑا ہو کر آ جائے۔ ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں لنگڑا اور ٹونڈا نہیں دیکھتا کہ آسمان کی بادشاہ میں سارے لنگڑے اندھے اور ٹونڈے ہوں۔ مقصد یہ کہ وہ چیزیں جو ہماری غلطی، آنکھ اگر گناہ کرتی ہے تو ہمیں اس آنکھ کو اس جگہ پہ نہیں لے کے جائیں، اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوں جہاں آپ کی سوچیں خراب ہوتی ہیں یا آپ کا دل خراب ہوتا ہے۔ ان راستوں کو بدل دے، ان راستوں پہ نہ چلیں تاکہ آپ پھر دوبارہ وہ گندگی کو نہ دیکھیں۔ فرض کریں اب مووی دیکھ رہے ہیں، میں اس پہ آپ کو ایک ٹیسٹ منی سناتی ہوں کہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری لیڈیز میٹنگ تھی اور ہم لوگ پرے میں تھے اور سڈنلی ایک وہاں بچی تھی، ایک لیڈیز آئی تھی جو اس کے ساتھ 2 بچے تھے اور وہ بچی جو تھی وہ ایک دم جیسے اسٹیچو کی طرح کھڑی ہو گئی اور مطلب جیسے اس کی طرف اس کی ماں کی نظر پڑی تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا؟ کہتی اس کو اکثر ایسے ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پھر دعا کی اور کہتی ہے کہ اکثر اس کے ایک دفعہ اتنا ہیوی بال تھا جس میں کوئی چیز تھی، اس کے پاؤں پہ گری، اس کو پتہ نہیں چلا۔ بعد میں دعا کے بعد جب بچی بیک ٹو نارمل ہوئی تو پوچھا گیا تو وہ کہتی ہے کہ جب میرا بھائی رات کو موویز دیکھتا ہے نا تو اس موویز میں جو ہاربل موویز ہوتی ہیں، ڈرونی موویز ہوتی ہیں، اس کا اثر اس بچی میں آ جاتا تھا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں آج یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کون سی موویز چل رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں بہت اثر کرتی ہیں آپ کے بچوں پر، آپ بچوں کے ذہن پر۔ ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو موویز دکھانی ہے۔ ارے دکھانی ہے تو خدا کی دکھائیں، سچی کہانی دکھائیں، سچی بائبل سٹوریز دکھائیں، انہیں پتہ چلے کہ حقیقی بادشاہ ہے جو دنیا کا، اس نے کس طرح دنیا بنائی اور دنیا میں کیا کیا ہوا، تاکہ بچے وہ سیکھیں، نہ کہ یہ دنیاوی فلمیں دیکھیں اور اس میں پڑھیں اور پھر اسی کردار کو اپنی زندگی میں خواہش مند ہو جاتے ہیں رکھنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں شروع میں کوئی کہتا تھا میں شاہ رخ خان ہوں، میں سلطان خان ہوں، تو ایسے ہیں۔ تو اگر ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ایسی موویز دکھائیں جو سچی ہیں، جو برحق ہیں، جو کلام کے مطابق ہیں، تاکہ کلام بھی ان بچوں کے اندر جائے اور ریل ہیرو بھی انہیں پتہ چلے، جو زندگی کے سچے ہیرو ہیں، جو سچی کہانیاں ہیں۔ تو کوشش کریں پلیز، میں سب سے ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سب اپنے گھروں میں ایسی موویز دکھائیں، ایسا کلام اپنے بچوں میں۔ خدا کا کلام کہتا ہے تیرے اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے کلام سکھاؤ کہ اے یروشلم سن، اے اسرائیلی سنو، خداوند واحد خدا ہے جسے ہم سارے دل سے پیار کرتے ہیں۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ آج ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم خود سیکھ جائیں، پھر ہم بچوں کو بھی سکھا دیں گے، تاکہ اٹھتے بیٹھتے خدا کا کلام، وہ کہتا ہے اپنے بچوں میں پیدا کرو، ان کو بولنا سکھاؤ، تمہارے بچوں سے یہ کلام ان کے منہ سے نہ جائے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، ہم نے پرکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم موویز لے کے بیٹھ جاتے ہیں، گیمز لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے، کیونکہ شیطان کہیں نہ کہیں سے بچوں کی سوچوں کو خراب کر دیتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں سیکھیں گے تو ان کے دماغ بڑے تیز ہوں گے، پر یہ کیوں نہیں سیکھتے، یہ کیوں نہیں جانتے کہ جب وہ خدا کی حکمت کو جان لیں گے، خدا کے کلام کو جان لیں گے، تو وہ حکمت سے، قدرتی حکمت سے بھرے جائیں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں اپنی زندگی طرز کو بدلی کرنا ہے، تاکہ خدا کا زندہ کلام، جس طرح خدا کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، وہ جو ہے سو ہے، وہ آنے والا ہے، وہی واحد خداوند خدا ہے۔ اس کلام کی قدرت کو ہم نے لینا ہے۔ جب خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ آؤ میں اپنی سلیپیں اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو جاؤ، آج جو بوئیں گے نا ہم وہی کل کاٹیں گے۔ اگر بویا نہیں جائے گا تو کاٹیں گے کہاں سے؟ پہلے دیکھیں کہ ہم بو کے آ رہے ہیں۔ جب ہم بوئیں گے نا تو نیکسٹ
उनमें फल आएगा, हम फलदार बनेंगे और ये फल दुनिया के इंतहा तक भी जाएगा। खुदा बाप हमें इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे, ताकि ये कलाम हर घर में जाए और हर एक कोई भी खुदावन जी, जिस तरह आपने कहा मेरे पीछे हो लो, मैं ही इस रोशनी में तुम्हें लेके जाऊंगा। वाकई मेरा खुदावन नूर का खुदा है। जब हम इस कलाम की कुदरत लेंगे तो हम क्या करेंगे, नूर में चलेंगे, क्योंकि खुदावन हमारे चेहरे का नूर है। वो हम पर हमेशा जलवा गर रहता है, वो हमें खुशियों से और शादमानियों से भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद हम इस कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेते हैं, ताकि ये रोशनी हमारे उठने बैठने बोलने चालने से नज़र आए और हम एक जान एक रूह होकर खुदावंद की हजूरी में रहें। यीशु के नाम से आमीन। खुदा बाप जी, हम सब बीमारों को आपकी पाक हजूरी में रखते हैं। खुदा बाप जितने नाम मज़बा पे रखे गए हैं, खुदा बाप जितने भी बेटे बेटियों ने मज़बे लगाए हुए हैं, खुदा बाप उन सब के साथ मैं आमीन बोलती हूँ, ताकि खुदावंद जिस मकसद के लिए लगाए गए हैं बाप जी, वो बेटे बेटियाँ शिफा पाकर आपके नाम को जलाल दे। खुदावंद जितने घरों में कमी कमज़ोरियाँ हैं, चाहे वो जिस्मानियाँ हैं चाहे वो रूहानियाँ हैं, खुदावंद यीशु के नाम से जाए। खुदावंद सब आप में ज़ोर पाएँ, कुव्वत पाएँ और आपके कलाम को लें, और आपका कलाम जो सच्चा बरहक है, वो जो नाजिर होता है, बगैर शिफा दिए वापस नहीं जाता। खुदा बाप आपके बेटे बेटियां हर तरह की शिफा पाएँ, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।